को आचार्य सुरभिरास की ओर से वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी को पता होना चाहिए कि 2025 वर्ष जो है 9 नंबर को दर्शाता है, न्यूमरोलॉजी के 9 नंबर को दर्शाता है। 9 नंबर का अर्थ होता है मंगल और कईयों के लिए अमंगल भी हो जाता है। तो इसलिए पूरे वर्ष भर 2025 में पूरे वर्ष भर प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक आपको विशेष तौर पे श्री गणेश के साथ मंगल चंडिका, छठमुख भगवान कार्तिकेय जो कि मंगल के देवता हैं, और पवन अंजनी पुत्र हनुमान जी का पूजन करना है और मंगल देवता हनुमान जी की जय ये बोलते हुए लाल बूंदी या पीली बूंदी और बूंदी के लड्डू, लाल वस्त्र, नारंगी रंग का वस्त्र, नारंगी फल ज़्यादातर इन देवी देवताओं पे चढ़ाना है। विशेष कष्ट आने पर दक्षिणा कालिका का पूजन करना है और उन पे भी विशेष ध्यान रखना कि लाल चुनरी चढ़ानी है। अगर कोई बहुत बड़ी ऋण जैसी समस्या हो, कोई रोग ऐसा हो जाए कि नामुमकिन इलाज हो जाए, तब आपने इन तामसी देवी देवताओं का पूजन करके लाभ प्राप्त करना है। और ऋण अगर नहीं उतर रहा हो तो भी आपको अकेले हनुमान जी के अलावा साथ साथ में आपको दक्षिणा कालिका, मंगल चंडिका, षटमुख भगवान कार्तिकेय का पूजन करना है। और विशेष तौर पे आपने नए वर्ष के दिनों में मंगलवार के दिन अगर आपका मंगल शुभ फल दे रहा है, 9 का अंक जो कि आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है और जन्म तिथि का प्रथम नंबर भी हो सकता है, अगर शुभ फल दे रहा है तब आपने लाल रंग के या नारंगी रंग के वस्त्रों का ज़्यादातर प्रयोग करना है। खाने में फलों का, भोजन में ऐसी दालों का ज़्यादा प्रयोग करना है और मंदिर में भी प्रसाद के रूप में ऐसे ही रंगों के प्रसाद, फल, फूल भगवान को चढ़ाने हैं। ध्यान रखिए कि अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ध्यान रखिए। तो 9 नंबर और भी शुभ फल प्रदान करता है। छोटे भाई बहनों से ज़ोर से बात मत करो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो, लड़ाई झगड़ा, कष्ट क्लेश पीड़ा उनको मत दो, तो आपका मंगल शुभ इतना अच्छा फल देगा कि आपके साथ कोई चमत्कार भी इस वर्ष में हो सकता है। मंगल ध्वनि घर में बज सकती है, जैसे कईयों का विवाह नहीं हो रहा, जिनका बहुत प्रबल मांगलिक कास्ट होता है तो उनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या जिनका वैवाहिक जीवन नरक जैसा चल रहा है, बहुत पीड़ादायक है, अगर वो इस 2025 के वर्ष में शुरू से अंत तक ध्यान रखेंगे मेरी बताई इन बातों का, तो वो एक विशेष चमत्कारिक लाभ प्राप्त करेंगे। यानी कि रंगों का विशेष ध्यान रखिए, फल फूल प्रसाद के रूप में, पहनावे के रूप में, और रिश्तेदारियों में अपने छोटे भाई बहनों का जो अपने से उम्र में कम हो, चाहे धर्म भाई बहन के रूप में हो, चाहे सगे भाई बहन के रूप में हो, तो उनके साथ संबंधों को मीठा रखिए, यानी अच्छा रखिए, उनको सुख देने की ही कोशिश कीजिए। और ब्लड हाई होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जिनका ऋणात्मक मंगल होता है तो उनकी निशानी क्या है कि सबसे पहले उनको बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़, उनका धीरज धैर्य ख़त्म हो जाता है और बीपी हाई या लो की प्रॉब्लम उनको अचानक से शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सिर दर्द या आधा सिर दर्द जिसको कहते हैं ना, एक साइड ही सिर में दर्द रहता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और गम्स यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम्स, मसूड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ऋण बढ़ जाता है, तो तब आप समझ जाइए कि जो है चोटें अचानक लगती है, स्किन छिल जाती है। तो ऐसे ऐसे जब जो है चीज़ें होने लग जाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा अकस्मात बिना वजह के हो जाता है, जिससे कि खुद का ब्लड प्रेशर हाई लो या सिर में दर्द शुरू होने लगता है, क्रोध बहुत आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि मंगल हमारा ये वर्ष जो है हम पे भारी जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एकदम से
कई लोग क्या होते हैं ना, काली माँ के आगे जाके नींबू की माला लेके बैठ जाते हैं। नहीं, आपको मीठी ही मिठाई जो कि लाल रंग की हो या फिर बूंदी हो या बूंदी के लड्डू हों, वो आपको विशेष तौर पे मंगलवार के दिन मंगल चंडिका की कहीं अगर नहीं मिलती तो आपने दक्षिणा काली का रूप मान के, मंगल चंडिका का रूप मान के आपने क्या करना है, महाकाली का पूजन करना है। उन पर आपने काली चुनरी, काला वस्त्र न चढ़ा के लाल मैरून वस्त्र चढ़ाना है, ऑरेंज या नारंगी वस्त्र चढ़ाना है, फल चढ़ाने हैं यानी संतरे चढ़ाने हैं उनके ऊपर, मतलब प्रसाद के तौर पे उनको अर्पित करने हैं। वस्त्रों का भी यही रंग जो है, जो 9 के अंक का नंबर है, वैसा ही चढ़ाना है, सिंदूरी लाल या संतरी रंग, ऑरेंज कलर, ऐसा कुछ उनको जो है वस्त्र पहना दीजिए। ओम दक्षिण कालिकाय नमः, ओम मंगल चंडिकाय नमः बोलिए। और जो शिव पंचायत होता है उसमें भगवान कार्तिकेय जो 6 सिर वाले हैं, असल में सबसे पहले जो मंगल देवता हैं वो गणपति के बाद अगर कोई आते हैं तो वो षटमुख भगवान कार्तिकेय मंगल देवता, उन्हीं को ही पूजा जाता है। विशेष स्थितियों में हनुमान जी का जब राम जन्म हुआ भगवान का, विष्णु जी का, तब हनुमान जी का जिक्र हुआ, उनका जन्म हुआ, उन्होंने वो किए। नहीं तो जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो देवी देवताओं में सबसे प्रथम जो सृष्टि में उत्पन्न मनुष्य सभी जो थे दैत्य दानव, इन सब ने मंगल देवता के रूप में श्री गणेश के साथ षटमुख भगवान शिव पार्वती के बड़े पुत्र का ही पूजन किया था। तो ये जानकारी विशेष तौर पे आप औरों को भी शेयर करना कि मंगल के देवता हनुमान जी तो हैं, रुद्र के रूप भी हैं, अपने विष्णु रूपेण भगवान राम के भक्त हैं, पवन अंजलि पुत्र हैं, मंगल ही मंगल देते हैं। पर सर्वप्रथम जो पूजित मंगल देवता हैं वो 6 सिर वाले षटमुख भगवान कार्तिकेय हैं, मंगल चंडिका देवी हैं, दक्षिणा कालिका। ये दोनों देवियाँ मंगल की कारक हैं। मंगल चंडिका, जैसे कि बहुत लोग यात्रा करने बंगाल जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दक्षिणा कालिका और मंगल चंडिका का साथ साथ ही वहाँ पर एक ही जगह पे मूर्तियाँ हैं, जिसका विशेष दक्षिणा कालिका और फिर मंगल चंडिका का भी दर्शन किया जाता है ताकि जीवन में मंगल रहे। 9 का अंक 2025 यानी कि दुर्घटना और दुर्घटना से बचाव, ये भी बहुत से लोग जीवन में अनुभव करेंगे। अचानक ही बिना वजह कहीं चोट लग जाती है, कहीं छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बड़ा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि 9 नंबर जब भी ऋणात्मक होगा तो ऋण, खून से संबंधित कोई बीमारी, रक्त विकार और दुर्घटना, ऐसी चीज़ों को वो करता है, ऋण जैसी स्थिति पैदा कर देता है, ऑपरेशन कराता है। तो आप समझ जाइए कि ऐसा कोई दुखदाई शारीरिक लक्षण आ रहा है या विशेष स्थिति कोई ऐसी है जो कि गलत बन रही है, पीड़ा दे रही है, कोई सीन गलत बनने लगा जीवन में, कोई संबंध, रिलेशन छोटे भाई बहन से जुड़ा बिगड़ने लगा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि हमारा मंगल ऋणात्मक है, गलत दिशा में जा रहा है। तो बार बार कहना चाहूँगी, तो इस जो YouTube का मेरा ये जो ऑडियो है इसको बार बार सुनिए और अपने जीवन में इसको अपना कर देखिए और स्वयं भी सबल बनिए इस ज्ञान को लेकर, और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे मदद करते हुए शेयर करें। शेयर करेंगे सोच समझ के, आप पहले सोचिए समझिए मेरी बातों को और उसके बाद इसको शेयर करो, तो आप उनके बहुत बड़े मददगार भी बनेंगे, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मुझसे मिलो, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि मेरा ये आप जो है ऑडियो जो है इतना सुनोगे तो इतना पैसा मिलेगा। मैं साधारण जीवन जीती हूँ और हमेशा मेरा एक ही मकसद रहता है, साधारण भाषा में, साधारण तरीके से मैं अपने ज्ञान को इस प्रकार से आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि आप उसको सीखे भी, समझे भी और दूसरों की भी मदद करें। और एक बार भी आपके मेरे सुनी ऑडियो से ज्ञान प्राप्त करके अगर किसी को मदद मिलती है तो आपके लिए भी एक मंगल चंडिका, मंगल देव का इशारा होगा कि
आप सही दिशा में चल रहे हैं। जय मंगल देव की, जय मंगल चंडिका की।